चलिए शुरू करते हैं हम अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि हमारा पहला चैप्टर है क्लास 10th का। देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारे चैप्टर का नाम है। आपको पता होना चाहिए केमिकल चेंज भी दो टाइप के होते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिनके अंदर कुछ नई चीज नहीं बनती है, जबकि केमिकल चेंज के अंदर हमारी नई चीज बन जाती है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल अलग होती है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। हमको इसी को थोड़ा और वास्ट तरीके से पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उनको डिनोट कैसे करते हैं, उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ना है हमको इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर रहने वाला है। काफी सारी डेली लाइफ चीजें उसमें उनको रिलेट करूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर कुछ नई चीज बनती है। ठीक है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो मैं लोगों को कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे बताऊं कि भाई केमिकल चेंज हुआ है, तो मैं जिस चीज की हेल्प लूंगा आपको बताने के लिए वो है मेरी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का की मैं हेल्प लूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले 1 to 20 एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे 20 तक आपको याद होने चाहिए पूरे। निमोनिक बना लो, यानी कि कोई तरीका बना लो याद करने का। ठीक है, आपको 20 तक याद होनी चाहिए। उनकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूले बनाने आने चाहिए आपको। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज करके कोई फॉर्मूला बना दो केमिकल, तो आपको फट से आना चाहिए कि H2O बना सकता हूं मैं, वो ऐसे ऐसे बना सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसी में। आपको पता होगा, आपने 9th क्लास पढ़ी है। आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आना चाहिए। नहीं आता, अभी भी बता देंगे। देखो, जब भी केमिकल चेंज होता है तो मैं हमेशा कहूंगा कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। आपको बताने के लिए मैं केमिकल रिएक्शन का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, एक केमिकल चेंज होता है जिसके अंदर मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन है, इसको मैं बर्न करता हूं। ये जो नीचे जो बर्नर हम यूज करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं बंसन बर्नर। लिखा है आपके एनसीईआरटी में, पढ़िए। जब मैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न करता हूं, मैग्नीशियम रिबन मान लीजिए मेरा रिबन है, इसको मैं बर्न करने से पहले इसको थोड़ा रब करूंगा। मैं इसको रब क्यों करूंगा? क्योंकि ये आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट हो चुका है। आसपास जो ऑक्सीजन पहले से मौजूद है हवा में, उसके साथ रिएक्ट हो चुका है, और ऊपर से पहले ही एक मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की लेयर बना चुका है। आपको समझ में आएगी मेरी बात जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना चुका है, मैं उस हटाना चाहता हूं उस लेयर को, क्योंकि मैं बर्न तो मैग्नीशियम करना चाहता हूं ना। ये मैग्नीशियम का है ना पूरा, Mg जिसको हम डिनोट करते हैं मैग्नीशियम को। ठीक है, मैं बर्न तो मैग्नीशियम करना चाहता हूं, तो मैं उसको रब कर देता हूं। ठीक है, मैंने उसको बर्न कर दिया। बर्न कब होगा? जब ऑक्सीजन होगी आसपास। ऑक्सीजन हमारी गैस होती है, आपको पता है ना। बर्न कर दिया, उसके बाद जो चीज बनी वो व्हाइट कलर की, वो व्हाइट कलर का पाउडर था। ठीक है, यहां पे हमारा कुछ व्हाइट कलर का पाउडर था, और जब ये बर्न हो रहा था ना, तो इसमें से व्हाइट कलर की फ्लेम्स भी निकल रही थी। व्हाइट फ्लेम्स, यानी कि जो आग टाइप जो निकल रही थी वो व्हाइट कलर की निकल रही थी। ये आपको एक्सपेरिमेंट भी आपको याद भी रखना है। तो ये केमिकल चेंज हो, क्योंकि एक केमिकल चेंज है, क्योंकि जो पहले चीज थी, जो मैग्नीशियम रिबन है, पहले सिल्वर से कलर का था, अबे व्हाइट पाउडर बन के रह गया है। आपने मेरी बात समझ ली है। देखिए, यह है केमिकल चेंज, इसको बताना कहलाएगा केमिकल रिएक्शन। आइए मैं आपको बताता हूं, आपको फर्क समझ में आएगा मेरी दोनों बातों का। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ये मैंने इंग्लिश स्टेटमेंट बोल दी। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद करने हैं आपको ये सब, याद करने हैं। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, अगर मैं मैग्नीशियम ना लेके और कुछ ले लेता, या 3-4 चीजें ले लेता अपने केमिकल चेंज कराने के लिए, तो इतनी बड़ी इंग्लिश क्या बना पाते, इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्या लिख पाते? तो साइंटिस्ट तो ऐसे अगर हमें कोई रिएक्शन समझाना चाहते हैं तो वो 2-4 बुक लिख देते। फैक्ट्रीज के अंदर जो रिएक्शन होती हैं तो उनकी 2.5-3 बुक होनी चाहिए। नहीं, इसलिए हमने एक चीज इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम था केमिकल इक्वेशन। इनको डिनोट करने का तरीका। आइए शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशन के अंदर हम करते क्या हैं? केमिकल इक्वेशन सिंपल डिनोशन है, डिनोट करना है। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या लिया? मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन प्लस में और ऑक्सीजन गैस भी तो आई थी, तभी तो बर्न हो पाया था। ऑक्सीजन गैस जैसी आई, ये बर्न हो गया। फिर हम एरो लगाएंगे एक, और बाद में लिखेंगे हमारा बना क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इसको, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे पहले कहा था, इंग्लिश में जैसे हम बहुत सारे एलिमेंट्स लिख देंगे तो बहुत बड़ी बुकें बन जाएंगी, बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा हमारे पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्टनेस होगी हमको। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये केमिकल इक्वेशन है। सबसे पहले देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम रिएक्टेंट्स, जो चीजें पार्ट ले रही हैं हमारी रिएक्शन के अंदर। और जो चीजें राइट साइड लिखी जाती है उनको बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स, जो चीज बनी है हमारी रिएक्शन के बाद। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट अभी तो एक बना है, अगर एक से ज्यादा बनेंगे तब भी उनके बीच में हम प्लस साइन लगा देंगे, जितने भी पार्ट लेते हैं उनके बीच में प्लस लगा देते हैं, बीच में एरो लगाते हैं जो कि पॉइंट कर रहा होता है हमारे प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। अब इसको और छोटे तरीके से डिनोट करना, हम इनकी सिंबल लगा देते हैं। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, प्लस में ऑक्सीजन गैस O2 लिखते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। समझ गए आप मेरी बात। अब ये देखिए, ये हमारा सॉलिड होता है, ये हमारी गैस होती है, और ये जो बनता है हमारा सॉलिड, पाउडरी तो था व्हाइट कलर का। यहां पे मेरी बात सुनिए, ये मैंने क्या लिख दिया, सॉलिड गैस सॉलिड। देखिए ये लिखना जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी बोलती है ये होते हैं लेकिन लिखना जरूरी नहीं है, आप ये ना भी लिखिए, सॉलिड गैस सॉलिड। ये मैंने आपकी यही चीज बताने के लिए मैंने लिखे और मिटा दिए, या आप ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी लिखती है ये कि इनको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनकी स्टेट्स होती हैं। मैग्नीशियम सॉलिड लिया था, ऑक्सीजन गैस ली थी, उसके बाद में जो चीज बनी हमारी वो सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, जबकि वो था पाउडर। ठीक है, पाउडर था लेकिन सॉलिड तो था ना। देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, इधर एक मैग्नीशियम है, इधर एक मैग्नीशियम है, ठीक है, इधर दो ऑक्सीजन है लेकिन इधर एक ही ऑक्सीजन है। ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद कीजिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा एटम एंड मॉलिक्यूल्स में, उसके अंदर क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी चीजें पहले थी उतनी चीजें बाद में रहेंगी, जितनी चीजें हमने रिएक्टेंट मिली थी उतनी चीजें हमारी प्रोडक्ट में होंगी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 क्यों, इसी के लिए हमको नेक्स्ट टॉपिक सीखना है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसके बाद एक लेक्चर के बाद आप ऐसे करेंगे, एकदम से होगी बैलेंसिंग, जबकि ये 4-5 स्टेप्स हैं इसके अंदर, समझ रहे हैं आप। इसलिए हमको बैलेंसिंग जाननी जरूरी है, जिसके अंदर हम इन दोनों के मासेस को इक्वल कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 × 1 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है हमारा बेसिक्स का लेक्चर, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। Pause the video to note it down and subscribe, like and share. Thank you.